हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्री टेक चैनल में। आज हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी की जो है इनकम के बारे में बात करते हैं और जो नंबर दिए गए हैं वो करोड़ में दिए गए हैं। अगर हम कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं, कंपनी की इनकम थी लास्ट ईयर में 2,27,970 करोड़ की सेम क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही थी 2,35,481 करोड़ की और इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 2,43,865 करोड़ की दोस्तों। अगर हम कंपनी की इनकम की बात करते हैं, ईयर टू ईयर जो है 7% से बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं तो 3.5% से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो कम मार्केट का अनुमान था वो 2,35,000 करोड़ का अनुमान था, तो यहाँ पर 2,43,000 से कंपनी ने अपने रेवेन्यू में बीट किया है दोस्तों नंबर्स को। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में। कंपनी का जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 1,41,096 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1,55,580 करोड़ का और इस बार जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है 1,49,595 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं ईयर टू ईयर, वो 6% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, बट क्वार्टर टू क्वार्टर जो है 4% से बिजनेस गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस बिजनेस के बारे में। अगर हम कंपनी के लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नंबर देखते हैं तो 6,719 करोड़ की जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पिछली बार कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 6,222 करोड़ का और इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 6,370 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर ईयर टू ईयर जो है बिजनेस में जो है गिरावट नजर आ रही है 5% से, बट क्वार्टर टू क्वार्टर जो है यहाँ पे 2.5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिजनेस दोस्तों यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिटेल बिजनेस के बारे में। अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 83,040 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 76,325 करोड़ का और इस बार जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 90,351 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं ईयर टू ईयर जो है 9% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और क्वार्टर टू क्वार्टर जो है 18.5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कंपनी की डिजिटल सर्विसेज के बारे में। अगर हम डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था 33,463 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 38,055 करोड़ था और इस बार जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 39,733 करोड़ का दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ईयर टू ईयर तो 19% से जो है रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और क्वार्टर टू क्वार्टर जो है 4.5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और अदर सर्विसेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो अदर सर्विसेज हैं कंपनी की, अगर हम अदर सर्विसेज का रेवेन्यू की बात करते हैं, लास्ट ईयर जो था रेवेन्यू वो 12,476 करोड़ का था और इस बार जो है 12,236 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में था 11,623 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर ईयर टू ईयर जो है अप्रोक्सीमेट सेम नजर आ रहे हैं, बट अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर 5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईबिटा के बारे में। अगर हम कंपनी के ईबिटा के बारे में बात करते हैं, लास्ट ईयर था ईबिटा कंपनी का सेम क्वार्टर में 42,279 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईबिटा था 41,809 करोड़ का और इस बार जो ईबिटा बढ़ के नजर आया है दोस्तों वो 45,595 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं ईयर टू ईयर जो है 8% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 9% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि कंपनी का ईपीएस कैसा रहा है दोस्तों। कंपनी के ईपीएस की अगर हम बात करते हैं शेयर की, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 12 रुपये 76 पैसे था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 12 रुपये 24 पैसे और इस बार जो कंपनी का ईपीएस रहा है 13 रुपये 70 पैसे। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं कंपनी का, ईयर टू ईयर जो है अप्रोक्सीमेट जो है 7.5% से ग्रोथ नजर आ रही है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर के बारे में तो 12% से जो है ग्रोथ नजर आ रही है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो मार्केट का अनुमान था वो 13 रुपये 39 पैसे था, तो यहाँ पर जो ईपीएस आया है 13 रुपये 70 पैसे। तो मार्केट में
यहाँ भी अनुमान को बीट किया दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया है उसके हम बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया है, एक साल में 7.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम नंबर देखते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नंबर बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने Q3 के रिजल्ट्स।